पर्सनली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो एक अवयव दिया है, इस अवयव में हमें कोड ज्ञात करना है, उसकी अवयव की संख्या ज्ञात करना है। ये कुछ अवयव दिए हैं, मतलब ये किस स्थान पर इसका मतलब 113 का मान कितना है उसको लिखना पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए अवयव की कोड, अवयव की कोड क्या होती है, देखिए बताते हैं। ये वाला कितनी होती है, ये ए फिर आई जे। ठीक, ये क्या अवयव की कोट होती है। देखिए जो आई और जे है वही अवयव की क्या होगी, कोट होगी। देखिए आई का मान जो यहाँ पर क्या दिया, कॉलम, मतलब किस कॉलम पर है, देखिए कितनी कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है ना। चलिए कॉलम नहीं है, देखिए रो, कितनी रो है, 1 2 3, ये किसकी मान है, आई की। तो आई का मान कितना हुआ, 3, फिर इंटू, अब जे का मान कितना दिया है, 1 2 3 4, 4 दिया है ना, यहाँ कितना होगा 4। जो आपकी जो कोटि है वो कितनी होगी, 3 × 4। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन दिया है अवयव की संख्या, मतलब अवयव की संख्या। तो जो कोटि है इसका क्या कर, इसको सोल्व करने के जो अवयव की संख्या होगी यहाँ पर लिख दीजिए। अवयव की संख्या कितनी होगी, जब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12। और ना मतलब इसके तरह ही ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव हैं। चलिए अब फिर देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, अवयव। ठीक, अब जो A13 मतलब दिया है, अब देखिए 1 आई का तो मानिए हो गया 1, फिर 3 कौन सा है, 1 2 3, तो मतलब A13 का मान कितना आपका दिया है, 19। यहाँ पर लिख दीजिए 13 का मान कितना दिया है, 19। फिर क्या दिया है, A21, A21 तो मतलब 2, फिर 1 का मतलब यही मतलब 1 होगा, 2 देखिए 1 2, और फिर यहाँ से 2 का सबसे फर्स्ट है ना 1, तो कितना है 35। तो A21 का मान कितना दिया है, 35। चलिए अब यहाँ क्या दिया है, 824, तो 824 इक्वल टू, अब देखिए 2 मतलब 1 2, ये तो आई का मान हो गया 2, और फिर कितना दिया है 4, 1 2 3 4, कितना यहाँ पे मान दिया है 12, 12 मान हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, 823 ना, 823 इक्वल टू कितना दिया है, और दूसरे के यहाँ पर देखिए आप रो में है तो कितना होगा, 8 2 मतलब 2, और कितना यहाँ पर 3 दिया है, 1 2 3, कितना 5 अपान कितना दिया है 2, 5/2। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपका। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक 24 अवयव हैं, तो आइए 24 अवयव, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, मतलब इसकी क्या ज्ञात करनी, कोट, जिस तरह हम ये इसकी जो कोट ज्ञात किए थे इसी तरह इसका भी कोट करिए। पर इसमें जो इसमें बस 24 अवयव दिया, इसका मान नहीं दिया है कि हाँ मतलब इसका 5 2 ये सब मतलब अंक में मान नहीं दिया, बस क्या कहा है कि 24 अवयव हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो 13 अवयव की कोटियाँ कितनी होंगी। तो चलिए ठीक, सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो यदि 24 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ, ठीक इनकी कोटियाँ पूछ रहा है। तो चलिए अब देखिए इनकी जो अवयव होती हैं, चलिए लिख देते हैं इस तरह, ठीक समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 मतलब इसमें कितनी अवयव हैं, मतलब 24 अवयव हैं। तो ये जो 24 अवयव हैं ये मतलब किस रूप से लिखे जा सकते हैं, इसमें 24 अवयव एक जो अवयव में है, मतलब एक एक अवयव की कोटि में अवयव में किस तरह से 24 अवयव लिखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ इसके 2 फिर 4, ये कितना हो गया 5, ठीक यहाँ कुछ भी कितना होगा 2 3
4, यहाँ पर 2 3 4 2 3 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4, या 4 मतलब या 4 क्या होंगे, रो होंगे, ठीक, या 4 रो होंगे, या शायद 4 कॉलम होंगे, या उसके बाद टू टू रो होंगे, या फिर उसके बाद 12 कॉलम होंगे। तो इसी तरह से मैं 24 को किस तरह से लिखे, मतलब अवयव को किस तरह से अवयव में रखे जा सकते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए या तो दो, देखिए या तो 1 रो होगा और 12 कितना होंगे कॉलम, ठीक, या 24 कॉलम होंगे, या 24 रो होंगे तो 1 कॉलम होंगे, या 2 कॉलम होंगे तो 12 मतलब रो होंगे, या तो 12 रो होंगे तो 2 कॉलम होंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब 3 कॉलम होंगे या 8 रो होंगे, या तो 8 रो होंगे या तो 3 कॉलम होंगे। चलिए इसी तरह से हमें मतलब 24 अवयव को किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसको आप समझिए, इसके आगे भी हैं, आप लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया, 13 अवयव किस तरह से होंगे। यदि 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होगी, ठीक, यदि 13 अवयव हों। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें देखिए एक रो होगा और एक ही क्या मतलब एक एक क्या हो गया आपका कॉलम होगा, ठीक, एक आपका कॉलम होगा और 13 क्या होगा आपका रो, या 13 रो होगा और क्या एक क्या होगा कॉलम। अब देखिए या कॉलम कितनी होगी आपकी 30, या इस तरफ से लिख सकते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। या एक आपकी क्या होगी कॉलम होगी, ठीक, या एक मतलब एक रो होगा और एक 13 क्या होगी कॉलम, या एक मतलब 13 क्या होगी आपकी रो होगी और एक क्या होगा कॉलम। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। चलिए इसे दो ही तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं 3 क्वेश्चन को, ठीक। 3 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, अभी मतलब अब हमें 18 अवयव का हमें बताना है कि 18 अवयव को किस तरह से लिख सकते हैं, या कितनी कॉलम लिख सकते हैं, या कितना स्तंभ लिख सकते हैं, ठीक, या कितनी कॉलम लिख सकते हैं, या कितनी रो लिख सकते हैं, ठीक। 18 की यहाँ पर 5 का भी मतलब कितना रो और कितना कॉलम हम लिख सकते हैं। चलिए यदि अवयव में यदि यदि कितना 18 अवयव हैं, ठीक, तो इनकी इनकी कोटियाँ ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए या तो आपका 1 कॉलम होगा, या 18 रो होगी, या 18 रो होंगी, या 1 कॉलम होगी, एक हो गया, ठीक। चलिए या तो 2 कॉलम होगी, या 9 रो होगा, या 9 रो होगा, या कितना 2 कॉलम होंगी। चलिए इस तरह से, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, 3 कॉलम, या 6 रो, या 6 रो, या 3 कॉलम, ठीक। चलिए अब इसके आगे भी होंगे या नहीं होंगे, इसी तरह से आप समझ जाइएगा, इसी तरह से होगा, ठीक। अब कितना हमें अब किसका याद करना है, 5 का। यदि 5 अवयव हैं, ठीक,
तो इनकी कोटियाँ होंगी। तो देखिए 5 या तो 1 कॉलम होंगे या 5 रो होगा, या 5 रो होगा व 1 कॉलम होगा। बस इतना ही इसको मतलब अवयव को लिख सकते हैं। चलिए अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, अब इसमें देखिए 2 अवयव दिया है, मतलब 2 इंटू 2, ठीक, 2 कॉलम और 2 कितना दिया है रो। इसमें हमें मतलब रचना जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त, तो इनमें ए आई जे बराबर इक्वल टू इतना दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 इंटू 2 अवयव दिया इसका हमें मान नहीं दिया, ठीक। तो चलिए 2 इंटू 2 का अवयव जो उसे लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 2, ठीक। तो कितना होगा A11 A12 A21 A22 यही होगा, ठीक। चलिए लिख दिए। अब इसमें फर्स्ट क्या दिया है आपका मान ए फर्स्ट ना, आई इसके इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान कितना दिया है 2। अब देखिए यहाँ से हमें इसका क्या मान ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट सबसे पहले A11 को देखते हैं। चलिए A11 इक्वल टू, अब देखिए आई के मान के स्थान कितना 1, तो 1 रख दीजिए 1। तो जे के स्थान कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसका क्या हुआ स्क्वायर अपान कितना हुआ 2। और देखिए इसको हल करेंगे 4, ठीक, 4 हो गया 2, इसका मान कितना आ गया 2। चलिए अब इसका A12 का, चलिए अब देखिए आई का मान कितना दिया है 1, तो आई के स्थान कितना 1 प्लस जे के स्थान पर 2, फिर इसका क्या होल स्क्वायर अपान कितना दिया है 2, 3 और 3 त्रिका कितना हुआ 9 अपान 2, ठीक। चलिए अब फिर कितना है A21 का याद करना है। A21 इक्वल देखिए आई का मान कितना दे दो प्लस जे का मान कितना दिया है 1 का कितना होल स्क्वायर अपान कितना 2, ठीक, 3 त्रिका 9 अपान कितना हुआ 2। चलिए अब फिर कितना A22 का ज्ञात करना A22, ठीक। यहाँ पे देखिए आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 का होल स्क्वायर अपान कितना दिया 2, ठीक। और देखिए 2 2 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 अपान कितना 2 कितना हुआ 8। अब देखिए अब हमें इसका A1 और A22 का हमें मान ज्ञात हो गया। तो चलिए लिखते हैं, ठीक। तो A11 का मान कितना 2, फिर सेकेंड का 9/2, फिर उसके बाद 9/2, फिर उसके बाद क्या ज्ञात किया 8। ये हमें ज्ञात हो गया, ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए फिर हमें सेकेंड वाले में देखना है, और सेकेंड वाले में हमें क्या देखना ए आई जी बराबर आई अपन कितना दिया है जे। सेकेंड में कितना दिया है आई अपन जे। अब अभी वो आपकी वही 2 इंटू 2 वाली होगी A11 A12 A21 A22, ठीक। चलिए अब A11 इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना हुआ 1, ठीक। A21 A12 तो कितना हुआ आई का मान 1 कितना हुआ 1/2 हुआ, ठीक। वो A21 इक्वल टू आई का मान 2 कितना हुआ 2, फिर A22 आई का मान 2 और जे का मान 2 कितना हुआ 1। तो अवयव आपकी जो अवयव कितनी होगी वो 1, फिर 1/2, फिर 2, फिर कितना हुआ 1। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड में दिया है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान कितना दिया है 2, ठीक। आई जे इक्वल टू 1 प्लस 2 जे आई ना, आई फिर होल स्क्वायर अपन कितना दिया है 2। चलिए अभी तो वही होगी। तो सबसे पहले A11 तो 1 और 1 का इंटू करेंगे 1
का होल स्क्वायर अपन कितना दिया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका देखिए यहाँ पर 2 1 3 और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 अपन कितना हुआ 2। फिर A12 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग अपन 2 इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 2 4 और 1 कितना होगा 5 और 5 का जब वर्ग करेंगे कितना होगा 25 25 अपन क्यों 2 फिर A21 चलिए अब यहाँ पर आई का मान कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू जे का मान 1 का स्क्वायर अपन कितना हुआ 2। अब देखिए 2 और 2 कितना हुआ 4 का जब वर्ग करेंगे कितना होगा 16 अपन 2 जब काट दिए कितना हुआ 8। फिर A22 का अब का मान देखिए कितना होता है। अब देखिए आई का मान भी 2 और 2 इंटू जे का मान भी 2 का क्या होगा वर्ग अपन कितना दिया 2। देखिए 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 और 4 और 2 कितना हुआ 6। अब 6 से जब 2 का वर्ग करेंगे कितना हुआ 36 अपन कितना हुआ 2। इसको काटेंगे कितना होगा 80। तो आपका यहाँ से जो मान मिलता है अवयव का क्या मिलता है 1/2 25/2 8 और कितना मिला 80। ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर एक देखिए 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक हमें इसका जो मान ज्ञात करना तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 4 अवयव दिया है। यहाँ पर हमें मान नहीं दिया तो सब चलें इस अवयव को 3 इंटू 4 अवयव को लिखते हैं तो 3 इंटू 4। ठीक यहाँ पर जो आई का मान कितना दिया आपका 3 तो A1 A2 A3 आई का मान हो गया। चलिए अब कितना दिया है 4 A1 A12 A13 A14 इसको भी लिखेंगे A21 1 हो गया A2 हो गया A23 A24 अब A31 A32 A33 A34। ठीक ये हो गया 3 इंटू 4 का क्या अवयव हो गया। चलिए अब हमें फर्स्ट में मान हमें क्या दिया है IJ 1/2। ठीक फिर इसमें J का मान दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को उसके वाले में अगले वीडियो में आपको बता देंगे कुछ कंफ्यूजन इसमें। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं 2y। ठीक चलिए अब हमें देखिए सबसे पहले A11 का ज्ञात करना है। आइए 2 1 -1 कितना हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक फिर उसके बाद A12 का इक्वल टू 2 आई का मान 1 फिर जे का मान कितना दिया 2 तो इक्वल टू कितना हुआ 0। ठीक फिर A3 का ज्ञात करेंगे तो आई का मान कितना हुआ आई का मान यहाँ पर 1 है फिर माइनस जे का मान कितना है यहाँ पर 3 कितना प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ आपका। फिर यहाँ पर देखिए 2। ठीक यहाँ पर A4 का देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू आई का मान तो 1 ही रहेगा तो 1 और माइनस अब जे का मान कितना दिया है 4 कितना हुआ -2। फिर उसके बाद दूसरे के में आ जाइए तो यहाँ पर 821 इक्वल टू देखिए 2। अब देखिए यहाँ पर आई का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया 2 फिर माइनस अब यहाँ पर जे का मान क्या है 1 तो 1 इक्वल कितना हुआ 2 2 2 2 2 कितना हुआ 4 -1 कितना हुआ 3। इसी तरह से आप
सब अवयव की संख्या आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें जो मतलब अवयव दिया है, इसमें से हमें एक्स वाई तथा जेड के क्या करना है, मान क्या करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। फिर सिक्स्थ का कितना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों अवयव हैं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो जो अवयव होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो मतलब यहाँ पर y 4 बराबर y, मतलब y बराबर कितना आपका प्राप्त हो गया यहाँ से 4। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर 3, अब मतलब यहाँ z, तो z बराबर का क्या प्राप्त हो गया 3। अब यहाँ पर x बराबर कितना आपका प्राप्त हो गया 1। ठीक, ये एकदम सिंपल था, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला आपका दिया है एक्स प्लस वाई, फिर 2 5 प्लस जेड, फिर एक्स वाई, फिर इज इक्वल टू दिया है आपका 6 2 5 8। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6। सबसे पहले इसे लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6। ठीक, अब एक इसको ले लेते हैं, तो एक्स वाई बराबर कितना दिया है आपका 8। ठीक, ऑप्शन का देखिए यहाँ पर जो 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है आपका 5। जब जेड बराबर लेंगे तो 5 इधर का के क्या होगा, माइनस होगा, कितना या जेड का मान कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स और वाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर ले लेते हैं, ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड समीकरण हो गया। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर लेंगे तो यहाँ पे 6 और y यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 6y माइनस। अब फिर इसका जो x का मान है वो समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक, तो सेकेंड में क्वेश्चन मतलब समीकरण में रख देंगे। तो हम देखिए यहाँ पे x का मान हमें क्या करना है 6 माइनस वाई इंटू कितना दिया है y, और इक्वल टू कितना दिया है 8। चलिए ठीक, अब y के इसमें क्या गुणा करेंगे तो हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक, अब देखिए 8 को इस तरफ लाइए, स्क्वायर को सबसे पहले लिखते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब माइनस का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो यह कितना हुआ यस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस कितना हुआ 8 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए इसका क्या हमें करना, गुणनखंड करना है। ठीक, तो चलिए सिंपल इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए 6 को किस तरह मतलब 8 को किस तरफ लिखें कि यहाँ पर 8 करेंगे 6 आएगा, गुणा करेंगे कितना 8 होगा, तो कितना होगा 4 इंटू टू, 4 इंटू टू करे तो 8 आया, और उसको 8 करे तो कितना हुआ 6 हुआ। तो चलिए वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस कितना हुआ 2y प्लस कितना हुआ 8 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिए तो y माइनस कितना हुआ 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या होगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर वहाँ से y माइनस 4 कॉमन लिए तो यहाँ पर y माइनस कितना हुआ 2। तो देखिए यहाँ से y बराबर एक मान 4 मिल रहा है, यहाँ पर y बराबर कितना आपका मान मिल रहा है 2। ठीक, तो चलिए y दोनों y का जो y का दो मान आया है, इसे फर्स्ट समीकरण में रखते हैं। चलिए तो फर्स्ट समीकरण क्या दिया था, x बराबर फर्स्ट समीकरण कितना दिया था आपका, देखिए यहाँ पर 6 माइनस वाई दिया था, 6 माइनस वाई। तो सबसे पहले एक्स बार कितना रखेंगे 4। ठीक, वाई बराबर कितना रखेंगे 4, तो एक्स मान कितना आया 6 माइनस 4 कितना है 2। अब उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर वाई बराबर कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना होगा 6 माइनस 2, एक्स बराबर कितना आ गया 4। ठीक, तो जब
जब y का मान कितना रखें, y का मान कितना रखेंगे 4 रखें तो x का मान कितना आया 2। जब y का मान कितना रखें 2 रखें तो x का मान कितना आया 4। यही आपका क्या है आंसर। चलिए फिर आपका अब देखिए यहाँ पर थर्ड दिया है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को बताते हैं। यह हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 9 5 7, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमें देखिए क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ 9 में हमें मिला, ठीक। यहाँ पर x प्लस जेड इक्वल टू क्या मिला 5 मिला, ठीक। अब यहाँ पर हमें y प्लस जेड बराबर इक्वल टू कितना मिला 7 मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ से x बराबर मान निकाल लेते हैं, ठीक। x बराबर, तो x बराबर लेंगे तो यहाँ पर 5, अभी जेड यहाँ पर जाएगा तो माइनस जेड। अब यहाँ से क्या रखेंगे, मतलब यहाँ से y बराबर मान निकालेंगे, तो y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7, और यहाँ प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जेड, ठीक। तो इसका जो मान है इसमें रखेंगे तो x के स्थान पर कितना रख सकते हैं, इतना 5 माइनस जेड, तो 5 माइनस जेड, अब प्लस दिया है y के स्थान कितना 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड, अब फिर प्लस कितना दिया जेड इक्वल टू कितना दिया है 9, ठीक। अब देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12 लिख दिए। अब देखिए माइनस जेड और माइनस जेड कितना हुआ माइनस 2 जेड, और प्लस कितना दिया जेड इक्वल टू कितना दिया 9, ठीक। तो 12 को इस तरफ ले जाइए, तो देखिए 2 जेड में से 1 जेड आपका हुआ तो माइनस जेड बचा, और 9 माइनस 12, तो माइनस जेड इक्वल टू कितना हुआ और -3, और देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हुआ कैंसिल, जेड बराबर कितना मिला आपका 3, तो जेड का मान इसमें रख देंगे तो कितना हुआ एक्स बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस 3, तो एक्स बराबर कितना हुआ 2। जब इसमें मान रखेंगे तो y 7 माइनस 3, तो y बराबर कितना होगा आपका 4। ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए और फिर आपका देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया है। 7th क्वेश्चन दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस कितना दिया है d इक्वल टू -1 फिर 5 0 और 13, ठीक। हमें यहाँ से a b c d का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ देखिए a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है -1, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है ना। चलिए अब यहाँ से हमें क्या a बराबर मान ले लेंगे, तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे तो -1 और b आएगा तो कितना होगा +b। अब देखिए a का मान इसमें मतलब इसमें पुट करेंगे तो देखिए 2 इंटू अब a का मान कितना दिया है -1 प्लस कितना दिया है b इक्वल टू कितना हुआ 0। देखिए यहाँ पर -b नहीं होता रे, -b इक्वल टू कितना 0। देखिए अब फिर 2 का गुणा कीजिए तो वह -2 प्लस 2b और -b इक्वल टू क्या हुआ 0। देखिए 2 को इस तरफ ले जाइए तो ये देखिए 2b में से 1b आपका क्या हुआ घड़ के कितना हुआ b, और यहाँ पर -2 को यहाँ पर लगे 2, तो b बराबर कितना आपको प्राप्त हुआ 2। देखिए जब b बराबर इसमें क्या यहाँ पर मान रख देंगे यहाँ पर, तो a बराबर कितना होगा तो 1 माइनस +2, तो कितना हुआ a बराबर 1। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर c बराबर मान ज्ञात करेंगे तो 2a प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ 5। अब हमें क्या a का मान ज्ञात था, a का मान रख देंगे 2 इंटू a का मान क्या है 1, तो क्या हुआ c अपन इक्वल टू कितना 5, और क्या c बराबर लेंगे तो 2 और फिर यहाँ इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 2, और c बराबर कितना आपको मिला 3,
ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब डी बराबर यहाँ पर हमें मान मिल जाएगा 3a प्लस डी इक्वल टू 0 और इक्वल टू कितना दिया 13 दिया है, 13 दिया है। ठीक, तो यहाँ a का मान कितना है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस डी इक्वल टू कितना 13। देखिए डी बराबर लेंगे 3 क्या इस तरफ जाएगा माइनस, तो 13 माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना हुआ 10। ये आपका क्या हुआ मान, ए बी सी डी आपका क्या मान ज्ञात हो गया। फिर उसके बाद अगले वीडियो में फिर से आपके में देखिए 8 क्वेश्चन का आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे विदा चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अवयव दिया है यम इंटू यन, एक वर्ग अवयव है। ठीक, तब यदि इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें से मतलब 1 क्वेश्चन मतलब एक आंसर क्या होगी राइट होगी, तो हम आपको बताते हैं कि वर्ग की अवयव क्या होती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए वर्ग अवयव। ठीक, एक व्यक्ति एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होती समान होती है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। अतः एक यम इंटू यन अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि यम इक्वल टू क्या हो यन हो। तो इसकी कोट के हमें क्या यहाँ पर क्या ज्ञात हुई है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, यम इंटू यम इक्वल टू कितना होगा यन होगा, यह क्या होगा आपका सही होगा। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।